कि तुम बच्चों ने जो साक्षात्कार किए और अभी जो समझाते हैं वो कोई शास्त्र पढ़ करके नहीं समझाते हैं, मनुष्यों के लिखे हुए नहीं। अरे ये शिव बाबा बड़ी शास्त्र कहां से पढ़ेंगे? है? तुम बच्चे अभी संगम युग में किस आत्मा को शिव बाबा कहते हो? है? देहधारी को शिव बाबा कहते हो क्या? अरे नहीं, वो तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सबसे नीच ते नीच पार्ट बजाने वाली आत्मा हुई। क्या जैसे सारी दुनिया क्या मूर्ख बन जाती है, उल्लू बन जाती है? ऐसे जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं वो तो पत्थर बुद्धि बन जाता है। तो पत्थर बुद्धि थोड़े ही समझाता है? उसमें जो शिव सुप्रीम सोल की, सदा शिव की आत्मा प्रवेश करती है वो समझाती है। अब वो तो परम धाम का वासी, ऊंचते ऊंच धाम का, सदा काल का वासी, वहां शास्त्र कहां से आए जो बैठ करके पढ़ेगा लिखेगा? आएंगे नहीं। तो भाई हाँ, इनके लिए कहेंगे। किनके लिए? इसके लिए नहीं कहा। क्या कहा? इनके लिए। इनके लिए माने कौन कौन? एक तो जो मुकर्रर रथ है उसके लिए, और दूसरा जो टेम्परेरी रथ है जिसमें 4 मुख दिखाए जाते हैं, 4 मुखों वाला ब्रह्मा। तो वो दादा लेखराज वाले ब्रह्मा की बात हुई कि उनके साथ जो और मुखधारी ब्रह्मा है ना, वो सब मिलकर के एक हो जाते हैं। तो जैसे रावण के मुख इकट्ठे कर दिए जाते हैं, ऐसे ब्रह्मा के मुख भी इकट्ठे कर दिए जाते हैं। तो जरूर एक ही भाषा बोलेंगे क्या? है? चारों मुख एक ही भाषा बोलेंगे कि अलग अलग बोलेंगे? अरे रावण के 10 सिर हैं तो 10 सिर अलग अलग बात बोलेंगे कि एक ही बात बोलेंगे? है? अलग अलग ही तो बोलेंगे ना। हाँ, तो अलग अलग बातें होंगी तो अलग अलग मतें हो जाएंगी। अलग अलग मतें हो जाएंगी तो फिर आपस में खटपट होगी। तो बताया ये शास्त्र वास्त्र ये इनके लिए हैं। इनके लिए माने खास जो ब्रह्मा कहा जाता है, 4 मुखों का समुच्चय, समुदाय है, संगठन। हाँ, उस आत्मा के लिए बताया, और दूसरा उस आत्मा के लिए बताया जो मुकर्रर रथधारी है। तो इनके लिए कहा। इनके लिए कहेंगे कि ये शास्त्र पढ़े हुए हैं। कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा भी शास्त्र पढ़ा हुआ और मुकर्रर रथधारी भी शास्त्र पढ़ा हुआ है। अब शिव बाबा कहां से शास्त्र पढ़ेंगे? हैं? शिव बाबा वो परम धाम का वासी इस दुनिया में भी रहता है तो बुद्धि से कहां रहता है? परम धाम में रहता है या इस पतित दुनिया में बुद्धि लगी रहती है? हाँ? लगी रहती है नहीं? तो वो शास्त्र कहां से पढ़ेंगे? अरे पढ़ेंगे कोई। अच्छा, तो अभी तो यहां आया हुआ है ना। कहां? इस शास्त्रों की, शास्त्रकारों की दुनिया में आया हुआ है ना। आया हुआ है, आया हुआ है। तो बताओ, शिव बाबा कभी शास्त्र पढ़ते हैं? पढ़ते हैं? हाँ? शिव बाबा कभी शास्त्र नहीं पढ़ते। कौन पढ़ता है? जिस तन में चाहे टेम्परेरी रथ हो, अभी तो नहीं है, अभी है, अभी तो नहीं, सूक्ष्म शरीरधारी हो गया, हवा बन गया, हवा है ना। बताए ना कल, हवा का पुत्र हनुमान। हाँ, तो
तो वो जो हनुमान है प्रैक्टिकल में ना शरीरधारी कोई होगा ना, हाँ पूछड़ी वाला, हाँ पूछड़ी देखी उसकी? अरे पूछड़ी नहीं देखी, नहीं, हाँ पूछड़ी वाला, बड़ी लंबी पूछड़ी है। हाँ तो बताया वो शास्त्रों में लिखा हुआ इतनी लंबी पूछड़ी है कि उसमें सारी लंका के जितने सुंदर सुंदर वस्त्र थे ना शरीर रूपी, हा वो सारे छांट छांट के बांधे गए और उसमें क्या, हाँ तेल डाल दिया, तेल डाल पट बांध कर पावक देव लगाए। ऐसे रावण ने ऑर्डर दे दिया कि वो सारे वस्त्र बांध दो, हाँ, और क्या करो, तेल डाल दो। घी नहीं, तेल माने शुद्ध चीज कौन सी होती है? घी, घृत शुद्ध होता है, और वो भी गौ का घृत हो तो और ही शुद्ध, भैंस का नहीं होता ना। हाँ तो घृत जो है वो नहीं, तेल, तेल माने तेल सस्ता होता है कि घी सस्ता होता है? तेल बहुत सस्ता होता है। और फिर मिट्टी का तेल डाला हो, देह अभिमान की मिट्टी जिसमें ज्यादा भरी हुई हो, ऐसा तेल डाला हो तो बड़ी जल्दी आग पकड़ता है, बब्बर बब्बर बब्बर, जलेगा कि नहीं? हाँ तो देखो वो शास्त्र ये पढ़ते हैं, कौन? वही पवन सुत हनुमान, इनको मुकर्रर रथ कह दो, ये पढ़ते हैं शास्त्र। हाँ अथवा वो सूक्ष्म आत्मा, वो भी साथ में पढ़ती होगी। हाँ प्रवेश करेगी तो पढ़ेगी ना। हाँ तुमने देखा है? देखा है शिव बाबा को कोई शास्त्र पढ़ उठाते हैं? नहीं, नहीं ना, शिव बाबा शास्त्र नहीं उठाते तो फिर कौन उठाता है? शिव बाबा नहीं उठाते शास्त्र तो कौन उठाता है? अरे मुकर्रर रथधारी शास्त्र उठाता होगा कि शिव बाबा पढ़ता होगा शास्त्र? उसे पढ़ने की दरकार है? वो तो त्रिकालदर्शी है, वो तो जन्म मरण के चक्कर में ही नहीं आता है। जब जन्म मरण के चक्कर में ही नहीं आता है वो तो सब कुछ जानता होगा ना। जन्म मरण के चक्कर में आने वाले तो सब भूल जाते हैं, मनुष्य मात्र भूल जाते ही नहीं। हाँ और शिव जो है वो तो जन्म मरण के चक्कर में आता ही नहीं। हाँ ब्रह्मा दादा लेखराज के जो 4 मुखों वाला ब्रह्मा है ना, उसके हाथ में जरूर शास्त्र दिखाते हैं। तो वो जो हनुमान को जन्म देने वाला बन गया, क्या हवा बन गया ना, सूक्ष्म शरीरधारी, तो वो दोनों पढ़ते हैं, बाप और बेटा दोनों शास्त्र पढ़ते होंगे, लेकिन शिव बाबा तो शास्त्र नहीं पढ़ते। तो वो तुम बच्चों को है शास्त्र पढ़ करके नहीं समझाते हैं, शास्त्र पढ़ के समझाते। जितने भी धर्म पिता हैं आए, उन्होंने कोई अपने अपने जो उनके धर्म में शास्त्र बनाए गए हैं, मोबाइल, वो क्या कहते, मोबाइल नहीं, क्या नाम, हाँ बाइबल, बाइबल, और ये क्या नाम, ये गीता, धम्मपद, और ये गुरु ग्रंथ साहब, ये कभी हाथ में लेके सुनाए नहीं। उन्होंने तो ओरली सुनाया या शास्त्रों को पढ़ के सुनाया नहीं, न शास्त्र लिखे और न शास्त्र पढ़ करके सुनाए। तो जो ऊंचते ऊंच धर्म पिता होगा, ऊंचते ऊंच सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने वाला होगा, वो क्या शास्त्र पढ़ेगा? नहीं। हाँ ओरली समझाते हैं और रोज समझाते हैं ओरली, और नई नई बातें समझाते हैं। ऐसे नहीं पुरानी शास्त्रों की बातें पढ़ पढ़ के सुनाते हो, जैसे विद्वान पंडित आचार्य लोग सुनाते रहते हैं, शास्त्र पढ़ते रहते हैं। वो सन्यासी होते हैं ना, खूब शास्त्र पढ़ते हैं और फिर मंडलेश्वर बन के बैठ जाते हैं, और फिर वही शास्त्रों की पुरानी पुरानी बातें हाँ अपने प्रवचन में सुनाते रहते हैं। तो ऐसे कोई शिव बाबा नहीं सुनाते, ना कोई धर्म पिता है इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आकर के सुनाते हैं। तो ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य स्थापन करते हैं। क्या अभी क्या है? अभी रावण राज्य है ना, कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों का राज्य? हाँ
अभी तो ये रावण राज्य है। तो उस रावण राज्य में किस्म किस्म के अच्छे अच्छे चित्र बनाए हैं समझाने के लिए, है। जड़ बुद्धि वालों ने जड़ चित्र बनाए होंगे, है ना। जैसे भक्ति मार्ग में वो भक्त लोग हुए ना, तो उन्होंने पत्थर की मूर्तियां बनाई ना, जड़ थी या चैतन्य थी, पत्थर की मूर्तियां बनाई, हाँ। और कागज के चित्र भी बनाते रहते हैं। तो शूटिंग भी यहां होती है ब्राह्मणों की दुनिया में, क्या कि जड़त्वमयी बुद्धि वाले जो ब्राह्मण है ना, नीची कुरियों में जाने वाले, वो क्या करते हैं, जड़ चित्र तैयार करते हैं।